राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार और आज हम करने वाले हैं आपके एग्जांपल्स। देखो, इससे पहले मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट थे वो मैं आपको दो जो वीडियो है अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बिफोर एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले जो भी चीजें आपको जानना जरूरी है वो मैं सारी कवर कर चुका हूं अब तक, ठीक है। अब हम आपके जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स है वो करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे पहुंचने से पहले आपको 4 एग्जाम्पल है वो देखने को मिलेंगे आपकी बुक में, ठीक है। वो चारों एग्जाम्पल यहाँ वन बाय वन हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये जो है आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो न्यू बुक जो सिलेबस आया है ना उसमें आपको ये आपका पहला एग्जाम्पल मिलेगा, अदरवाइज आपको 5वां एग्जाम्पल मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पर टूटना नहीं है, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ ध्यान से, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है बैच, ठीक है। अब यह करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको चीज समझनी है, ठीक है। और मैंने जो आपको जो बताया ना तो इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजों से, कंसेप्ट से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि संख्याएं 4n, इस पे 4 की पावर n पर आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, आपको उस पर विचार करना है। जहां क्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमें इस चीज की जांच करना है, चेक करना है इसको कि n का ऐसी वैल्यू बतानी है कि n का कोई ऐसा मान बताना है जिसके लिए 4 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आया। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 की पावर n है, इस टाइप से, ठीक है। मैं पहले आपको समझा रहा हूं इधर, बाकी कैसे लिखना है बोर्ड में या कैसे आप एग्जाम में लिखोगे वो आपको मैं इधर समझाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर n है। अब जो n है ना आपकी यहाँ पे, जो n बिलोंग्स टू कहां से करती है, आपकी नेचुरल नंबर में से, कह रहा ना प्राकृतिक संख्या में से, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी, तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। क्लियर है, 0 इसमें सम्मिलित नहीं होता है। 0 जो होता है आपकी पूर्ण संख्याओं में आता है, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 और ऐसे करते करते कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो पहली चीज तो ये समझ में आएगी सर, 4 की पावर n पर हमें कंसीडर करना है, जहां n में कहां से है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक कोई भी n की वैल्यू हो सकती है। इतना आ गया क्लियर। अब ठीक है, अब क्या कंसीडर क्या करना है, कह रहा है कि जिसके लिए जो संख्या अगर मैं n की वैल्यू रखूं तो जो संख्या इसके लिए निकल के आएगी वो उसका जो अंक है लास्ट का वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। अब उसका मतलब आप समझो, क्या समझो, देखो अब इसका मतलब समझो क्या है। ये कह रहा है यदि मैं n की वैल्यू में नेचुरल नंबर में से मैंने रख दिया 1, मैंने रख दिया 2, यहां रख दिया मैंने 3 और यहां रख दिया मैंने 4, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब 4 की पावर n तक मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, अनंत तक। अब बात ये है कि ये कह रहा है कि जब मैंने इस n में से एक वैल्यू रखी है तो इसका कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकल के आएगी। जैसे 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, इसका 16 होगा। और 4 की पावर 3 का कितना होता है, 64 और 4 की पावर 2 का होता है 256, ठीक है। अब जो ये वैल्यू निकल के आई है, क्या रहा है, जो इसका अंक है ना वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। ऐसी आपकी वैल्यू बतानी है n की, कि n पे ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं n में से कि जो अंक है, जो संख्या निकल के आ रही है, इसका लास्ट का अंक क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। यदि आप वो संख्या निकाल लो, ठीक है, n की वो वैल्यू निकाल लो जिससे जो संख्या जो निकल के आए, जो मान निकल के आए, उसका लास्ट का अंक 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यही बताना है कि वो n की कौन सी वैल्यू है, कि 4 के ऊपर n में ऐसा क्या मान रखूं मैं जिससे जो संख्या जो वैल्यू निकल के आ रही है उसका लास्ट का अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए। थोड़ा समझ रहे हो। जब मैं भाजकता का नियम पढ़ा रहा था तो मैं उस समय आपको बताया था कि ये चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर में काम आने वाली है, तो वहीं से काम आएगा। देखो कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो मैं अनंत रखता जाऊंगा तो ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होना है नहीं, कैसे करेंगे। एक बात बताओ, मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 का लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 में लिख सकता हूँ और ऊपर मैंने n लगा दी, ठीक है। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे पावर मैंने 1 लगा दी। इसको कैसे लिखता हूँ, 2 गुणा 2, यहाँ पावर 2 है, और इसको 2 गुणा 2, यहाँ पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 या पावर 4। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, घबराओ मत।
अब करना क्या है, देखो एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि 2 गुणा 2 जो है वो एक बार आ रहा है, ओवर 1 है ना, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका ऐसे निकल के आने वाला है तो बस। लेकिन ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं सकता 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये 2 मतलब 2 की पावर 2 है, तो ये जो वैल्यू है ये 2 बार आने वाली है, इसका यही मतलब हुआ। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 निकल के आया। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यही निकल के आ रहा है। सेम आप इसको भी लिख सकते हो 4 बार, ठीक है। तो एक बात बता रहा हूं मुझे, मैं इसको चाहे कितनी भी लिख दूं, फैक्टर तो इसका यही 2 रहने वाला है ना। इसका चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं 50, मैंने यहाँ 50 लिख दिया, चाहे मैं यहाँ 500 लिख दूं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कितनी बार आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 2 के अलावा कोई और फैक्टर देखेगा? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले उस चीज को जान दो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप 4 के ऊपर n की पावर कितनी भी रख दो, उसके जो फैक्टर अगर मैं करूंगा 2 इंटू 2 में लिख सकता हूँ। अब मैं इसका 1 लिख दूं 2 लिख दूं, आएगा तो यही 2 ही, ये 2 ही निकल के आएगा, नहीं है ना? इतना तो समझ में आ गया, ये 2 ही निकल के आने वाला है। इसके अलावा क्या और कुछ दिखेगा? मैं 50 रखूं या 500 रखूं या 1000 रखूं, कुछ और दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब भाजकता के नियम पर मैंने आपको बताया था कि एक चीज, यदि कोई संख्या अगर 5 से विभाजित है, ठीक है, देखो एक चीज मैंने बताई थी कि कोई संख्या, जैसे संख्या ये है 500, ठीक है, या 510, कुछ भी लगा लो, यदि किसी संख्या के अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो 5 से डिवाइड होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि मैंने भाजकता का नियम आपको पढ़ाया था कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर आपको 0 दिख जाता है तो वो 5 से डिवाइड होगी ही होगी। इतना क्लियर है? ठीक है भाई। अब आगे देखो, अगर ये 5 से डिवाइड है, थोड़ा पहले समझना, मैं इस चीज को केवल तुम्हें समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर ये 5 से डिवाइड है, ये संख्या कोई भी संख्या हो 5 से डिवाइड है, तो वो 5 से डिवाइड होगी तो 5 उसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। फैक्टर का मतलब क्या? फैक्टर का मतलब है कोई चीज उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है तो वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अगर ये फैक्टर 5 का है तो आप मुझे ये बताओ, जब मैं 4 की पावर n में ऐसी वैल्यू की कल्पना कर रहा हूं कि वहां भी अंक उसका 0 आए, कुछ भी आए, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक संख्या है और उसका अंक जो लास्ट का है वो 0 है। ऐसी एक वैल्यू की मैं कल्पना कर रहा हूं, मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें 5 जो है इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? 5 इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? और कोई फैक्टर उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 तो इसमें जरूर पाएगा, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होगी ही होगी, ठीक है। अगर ये संख्या 5 से डिवाइड होगी तो इसका फैक्टर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 कितना भी मान रख के दिखा दिया, फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? सिर्फ 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है। जबकि हमें क्या चाहिए? अगर 0 पे समाप्त होगी तो हमें चाहिए 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर फंडामेंटल थ्योरम से अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि उसमें एक वर्ड आता है अद्वितीय वाला, ठीक है। वो क्या कहता है कि किसी चीज के जो फैक्टर होते हैं ना वो अद्वितीय होते हैं। 4 के फैक्टर यही रहेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहेगा भाई। वो ये बात बताती है कि 4 के फैक्टर ये है तो यही रहेंगे, ऐसा नहीं है इसमें और कुछ ऐड हो जाए, ठीक है। चाहे इसकी पावर आप कितने भी लगा लो, इसके फैक्टर चेंज होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर इसका जो है 5 इसमें फैक्टर नहीं है, तो 4 की पावर n या n का कोई भी मान ले लो तो भी इसकी कभी भी कोई भी ऐसा अंक नहीं मिलेगी, कोई संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो क्या कर दे, एक ऐसी डिजिट बना दे इसका लास्ट का अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए। समझ में आया भाई? आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है? मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब मैं इसको लिखना तरीका बताऊं कैसे लिखना, क्योंकि ऐसे तो लिखोगे नहीं आप, इतना बड़े कुछ तो करोगे नहीं, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे वो देखो, इसे रफ कर देता हूं। अगर किसी को समझने के लिए नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज पढ़ोगे ना तो वहां पे भी आपको एक सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहां जो आपकी 4 की पावर n है यहाँ पे, और वहां आपको 6 की पावर n मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, वो भी आप अभी सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अब देखो करना क्या है, लिखना कैसे, आपको कैसे लिखना है, लिखना कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे आंसर। एक बात बताओ, यदि 4 की पावर n क्या होगी? 0 पर समाप्त होगी। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, यदि n का कोई ऐसा मान है, यदि n के
किसी मान के लिए, किसी मान के लिए संख्या, कोई संख्या जो निकल के आई है 4 की पावर n, 4 की पावर n अंक शून्य पर, अंक कौन सा, जो भी अंक रहेगा लास्ट का वो शून्य पर समाप्त होती है। तो क्या हुआ, होती है तो मुझे पता है यदि वह शून्य पर समाप्त होगी तो आप ये बोल सकते हो कि सर उसमें 5 जो है एक फैक्टर के रूप में होगा, तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 5 होगा ही होगा। इतना क्लियर है, मैं आपको बता दिया कैसे होगा, भाजकता का नियम है। अब मैं उसी चीज को लिख रहा हूं बस कि यदि n में ऐसा कोई मान है जो अगर 4 की पावर n उसमें डालता हूं जो संख्या निकल के आएगी उसका अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 जो है वो उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 5 1 ऐसा लिख सकते हो 4 की पावर n का संख्या, 4 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा। क्लियर है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, परंतु ये कि 4 की पावर n के यदि मैं गुणनखंड करता हूं, अगर उसको कैसे लिख सकता हूं कि सर आप इसे 2 मल्टीप्लाई 2 करके ऐसे लिख सकते हो, या कोई ज्यादा स्मार्ट है तो इसे ऐसे भी लिख सकता है भाई, 2 की पावर ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, मतलब कोई नहीं है, बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब बात यह है कि सर आपने बोला है कि 5 जो है एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहा है, ओनली 2 निकल के आ रहा है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, कौन सी से, यूनिकता से, ठीक है, क्या पता चलता है, पता चलता है कि 4 की पावर n के, 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त, देखो मैं समझाऊंगा उसको, ठीक है, पहले आप देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 के अतिरिक्त, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं, जो पहले समझाया था केवल वही लिख रहा हूं, बस आपको समझना है। अतः 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मुझे उसमें यह पता चलता है कि उसमें केवल 2 फैक्टर है। अब एक अंक गणित में जब मैंने पढ़ा था, जो उसकी प्रमेय पढ़ी थी, उसमें मुझे पता चलता है कि किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उसके वो अद्वितीय फैक्टर होते हैं, यूनिक होते हैं। तो मैं उसी चीज से लिखा है कि सर इसमें जो फैक्टर होंगे वो 2 ही होंगे, और मैं से ये कह सकता हूं कि 2 के अतिरिक्त कोई होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2 है तो 2 ही है, उसके अतिरिक्त कोई होगा नहीं। ये फंडामेंटल थ्योरम जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि यूनिक कैसे है। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो क्या है कि सर अगर 2 का गुणनखंड, सॉरी 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि संख्या जो है वो शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होगी। इसलिए n के किसी मान के लिए भी, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n का अंक कभी भी, नेवर, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो राइटिंग समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करना, क्योंकि मैथ में राइटिंग इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है
मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 की पावर n को थोड़ा सा सोचना उसके बारे में कि सर मुझे 4 की पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, अगर मैं ऐसी वैल्यू रखती चले जाऊं, क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 4 के फैक्टर करके देखूंगा तो उसमें मुझे पता चलेगा कि 4 में फैक्टर तो केवल 2 ही है, और यदि 0 पर समाप्त होगा तो उसमें फैक्टर कम से कम 1, 5, तो उसका फैक्टर एक बार तो होना चाहिए अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है। क्योंकि मैं भाजकता में आपको बताया था यदि 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या क्या होगी, आपकी उससे कंप्लीटली डिवाइड होती है। तो आप कैसे लिख सकते हो, मैंने पूरा आपको लिख के बता दिया, जो मैंने बोला था अब तक वही उस चीज को लिखा है। इसे आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप सर की लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। आपने समझ लिया तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है।